स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ई टीचिंग में। तो बच्चों, आपको कहानी सुनना तो अच्छा लगता होगा, है ना। तो आज हम ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है शेखीबाज मक्खी। तो एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसीलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है। चुप हो जाओ वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। देखो शेर कितना परेशान हो गया है। शेर आग बबूला हो उठा। शेर को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी, तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती बस। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो। धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी तरह खबर लो ना। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर देती हूँ। यह कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो कोशिश करती गई, त्यों त्यों और भी अधिक फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। यह जो कहानी है, ये हमारे लेखक योगेश जोशी जी ने लिखी है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा समझना नहीं चाहिए। अपने आप पे कभी भी अभिमान घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड में आया हुआ इंसान आगे पीछे जो भी हो रहा है उसको देख नहीं पाता है, अपने दिमाग को चला नहीं सकता है। इसलिए बच्चों, हमेशा हम्बल बन के रहना चाहिए। तो आइए इसके जो भी कठिन शब्द हैं उसके बारे में हमें सुन लेते हैं, उसके अर्थ समझ लेते हैं। आइए, जैसे कि है शेर की दहाड़, देखते हैं। आइए देखते हैं आगे। जैसे यहाँ पे था कि शेर जो था
वो जंगल का एक राजा था। भोजन, भोजन का मतलब है बच्चों खाना। खाना खा के वो क्या कर रहा था, आराम कर रहा था, सो रहा था। इतने में मक्खी आई वहां पे। स्नान नहीं करना, स्नान मतलब नहाना। अब उसने नहाया नहीं था 2-3 दिन से, तो थोड़ी सी ऐसे बदबू सी हो रही थी, इसीलिए वहां पे मक्खी आ गई और वो भिन भिन करने लगी। मक्खी की जो आवाज होती है वो भिन भिन होती है। और शेर को तो बहुत मुश्किल से नींद आई थी। नींद आई थी मतलब सो रहा था वो। और उसने पंजा उठाया और शेर की दहाड़ मतलब गर्जना। शेर जो आवाज करता है, शेर चीखता है, उसको बोलता है दहाड़। उसको दहाड़ बोलते हैं, ठीक है। भाषा मतलब जो भी हमारी लैंग्वेज होती है, हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं, भाषा होती है। शोभा देना मतलब अच्छा लगना, कि जंगल के राजा को तो अच्छा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। शेर जब उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था, तो शेर को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था जब मक्खी उसको परेशान कर रही थी। तो फिर शेर तो क्या हो गया, आग बबूला हो गया। आग बबूला होना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। और शेर जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया, और तभी भी क्या है, मक्खी उसको परेशान ही कर रही थी। फिर जैसे मक्खी को मारने जाता, मक्खी वहाँ से उड़ जाती और ऐसे ऐसे शेर की नाक छिल गई, है ना। और हाथ छिल गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसे छिल गई। तो खुद का ही पंजा लग जाता था। ऊब जाना मतलब परेशान हो जाना, उदास हो जाना, थक जाना। और जब वो थक गया तो उसने बोला कि मक्खी अब तो तुम मुझे छोड़ दो, तुम जीत गई हो। घमंड मतलब अभिमान, और घमंड में चूर होना बहुत अभिमान में आ जाना। प्रणाम मतलब नमस्कार या तो नमस्ते, मुझे नमस्ते करो क्योंकि मैंने जंगल के राजा को हरा दिया है। और बहस करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। बर्बाद करना, वेस्ट करना, खराब करना। आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या हुआ, मंद मंद मतलब धीरे धीरे, धीमे धीमे, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगी। थोड़ा थोड़ा मतलब स्माइल हम कैसे करते हैं, वो होता है विशालकाय, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा, है ना। और फिर आगे देखते हैं। फिर क्या हुआ, मक्खी जो थी वो मकड़ी के जाल में फंस गई और फिर वहीं से निकल ही नहीं पाई। आगे देखते हैं। गुस्से से लाल होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चुटकी बजाते ख़त्म करना, तुरंत मार डालना। झपटी गई, ठीक है। अधिक, ज़्यादा। हम्म तो आपको अगर कहानी अच्छी लगी है, आपको ऐसे वीडियोस देखते रहने हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है। और जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय।